हाय बच्चों, आज जो नीट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आज का टॉपिक है 10 टिप्स फॉर नीट 2025। अंतिम 3 दिन मैं आज आप 10 टिप्स बताऊंगा। अंतिम 3 दिन जो बचा हुआ है उसके लिए हमें क्या करना है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज़ होता है वैसे वैसे हार्ट बीट बढ़ता है, करियर की चिंता ज़्यादा होने लगती है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो आज जो मेरे 10 पॉइंट्स होंगे उनका इतना इम्पोर्टेंस होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसे 11th आवर स्टडी भी कह सकते हैं, फिनिशिंग कह सकते हैं। जो अच्छा फिनिशर होता है ना वो बाजी मार जाता है। तो पहला पॉइंट है लास्ट 3 डेज़। इसमें आप केमिस्ट्री को ज़्यादा पढ़ सकते हैं। आप बिल्कुल फिजिक्स ना पढ़ें, आप बिल्कुल बायो में कोई चीज़ ज़्यादा ना पढ़ें, आप केमिस्ट्री पढ़ें और स्पेसिफिकली ऑर्डर याद कर लें। और उसमें भी अंतिम 2 दिन इनऑर्गेनिक पढ़ें, है ना, वो चीज़ें। और जाके वहाँ पे कहते हैं कि जाके आप उल्टी कर दें, मतलब जाकर आप उसे खोज के उसे कर लें, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट है कि 3 दिन हमें कैसे मैनेज करना है। दूसरा पॉइंट है कि आप एग्ज़ाम से पहले 2 घंटे का मार्जिन लेकर जाएं आप, और हो सके तो आप सेंटर पे पहले पहुंच के जाकर देख लें। क्योंकि जब आप जितना ही पहले जाते हैं 2 घंटा 3 घंटा, यदि 2 घंटा 3 घंटा जितना हो सके, इसका मतलब ये नहीं है कि यार 10 घंटा एक दिन पहले ही धरना प्रदर्शन कर दें। आप 2 घंटा 3 घंटा मतलब 3 घंटा भी जाके आप इर्द गिर्द रह सकते हैं। वहाँ का आबो हवा से बॉडी का परिचित होना, जो ऑरा वहाँ पे है, जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के लिविंग बींग्स हैं, नॉन लिविंग बींग्स हैं, उनसे कनेक्शन, ये इतना इम्पॉर्टेंट है आपकी स्टेट ऑफ माइंड के लिए, आप सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले ही पहुंच जाएं, और हो सके तो एक दिन पहले जाके सेंटर को देख लें, और ज़्यादा आप ये फील करेंगे, कनेक्टेड फील करेंगे, अपनापन फील करेंगे। हो सके तो यदि नहीं हो पा रहा है एक दिन पहले जाकर देखना तो आप उसी दिन चले जाइए, कोई बात नहीं, तो फिर 2-3 घंटे पहले चले जाइए। इसलिए भी थोड़ा पहले चले जाइए क्योंकि कहीं जाम लग जाएगा, कहीं कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगी, रीरूट करना पड़ेगा, तो आपको इस बात का हड़बड़ाहट नहीं रहेगा कि लेट हो रहा है, जल्दी पहुंचना है ना। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है सीटिंग अरेंजमेंट। जाकर जितना जल्दी हो सके, जितना पॉसिबल हो सके पहले पहुंच के सीट पे बैठ जाइए, क्योंकि उस रूम का ऑरा, वहाँ के लोग, वहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का एटमॉस्फियर आप फील करें, महसूस करें। ताकि मैं बार बार स्टेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ, मैंने देखा है सब कुछ इसी से पास करना है। इसका कूल रहना, इसका रिलैक्स रहना, इसका कनेक्टेड फील करना, इसका एक्टिव होना, इसको चीज़ों को कन्वर्ट करना, फिनिशिंग इसकी बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये साल भर की तैयारी सब इसी पे डिपेंड करती है। चौथा पॉइंट है कि आप प्लानिंग कर लीजिए पहले से, हालांकि करते आना है, लेकिन दिमाग में रखना है कि हमें 2 राउंड्स का ज़रूर ध्यान रखना है। बायो 40 मिनट में फिनिश करना है, केमिस्ट्री 50 मिनट में फिनिश करना है, और फिजिक्स 60 मिनट में। बायो 40 मिनट, केमिस्ट्री 50 मिनट और फिजिक्स 60 मिनट। यदि आप ऐसे कर लेंगे तो 30 मिनट बचा रह जाएगा सेकेंड राउंड के लिए। आपको पता है क्यों सेकेंड राउंड की ज़रूरत होती है? क्योंकि हमें बिल्कुल पता नहीं होता कि सबसे टफ़ कौन सा है। इस बार एग्ज़ाम में पूरा पेपर ही तो टफ़ नहीं है, वो निकलने के बाद पता चलता है। वहाँ पे आपको लगता है कि इस बार ये टफ़ आ गया, चाहे आपको लगता है कि हमसे तो हो ही नहीं रहा है, हमें तो कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप परेशान हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि भाई किसी से नहीं हो रहा था, पर आपने ये सोच के ख़राब कर लिया। तो 30 मिनट बचा रहता है, तो फिर लौट के आते हैं आप आसान वाला करने के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए फिजिक्स टफ आ गया, तो आप अपने 30 मिनट को बायो और केमिस्ट्री पे दीजिए। मान लीजिए बायो टफ आ गया, तो बायो पे ज़्यादा टाइम वो 30 मिनट मत दीजिए, आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पे दीजिए, क्योंकि स्कोर आपसे अब ज़्यादा नहीं होगा बायो में, क्योंकि बायो टफ आ गया है।
तो ये 30 मिनट, और अचानक से एक एक पहले राउंड में पता नहीं चलेगा, पहले राउंड में ही टाइम बीत जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये मेरा चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट है, ये बॉडी है ना, कंफर्ट के लिए ये पूरा कनेक्टेड होता है। यदि कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा, यहाँ पे दिक्कत होगा तो ये प्रॉब्लम में होता है, यहाँ पे कट जाता है, पेन होता है, ये प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे कहीं दिक्कत होता है पेट में अंदर में, तो ये दिक्कत में आता है, फिर काम नहीं करता ये। इसीलिए जितना सिमिलर कर सकते हैं, न नए कपड़े पहने, न शू, न सॉक्स, न बेल्ट, कुछ भी नया यूज़ नहीं करना है। न ऑयलिंग कर लें आप, न कुछ भी, न पेन नया यूज़ करें, कुछ भी नया यूज़ नहीं करा है। जो करते आए हैं, जो पहनते आए हैं, वही पहन के जाइएगा। जो बेल्ट लगाते आए हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जितना ही ज़्यादा सिमिलर करेंगे उतना ही ज़्यादा ये ब्रेन वो पहले की तरह रहेगा, नयापन नहीं आएगा, ताकि आप डिस्टर्ब नहीं होगा ये। छठा पॉइंट है, ब्रेन एक्सिलरेट करता है। दुनिया, ब्रेन इज जस्ट लाइक अ मशीन, ह्यूमन बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीन, नॉट एग्जैक्टली। सो बाकी जब मशीनें फैन को चालू करते हैं तो एक्सिलरेट होता है, उसी तरह ये ब्रेन भी है, एक्सिलरेट होता है। शुरू में कई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन वो एक्सिलरेट हो रहा होता है, बाद में बड़ी तेज़ी से हाथ एक्सिलरेट होता है, मतलब आंखें एक्सेलरेट होती हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, सब कुछ एक्सेलरेट होती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्सेलरेट होती हैं। तो वेट करना होगा कि जल्दी से वो पेस, वो स्पीड मिल जाए, कि तेज़ी से किया जाए। तो शुरू में घबराना नहीं है। दीपक साहू जो 720 में 715 नंबर लेकर आया था, कृष्णांशु जो 720 में 705 नंबर लेकर आया था, दोनों शुरू में एक्सेलरेशन, वही वेलोसिटी, ज़्यादा स्पीड नहीं थी, तो डरे हुए थे, पसीने छूट रहे थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। मेरा मानना है आपके साथ भी होता होगा, घबराइएगा मत। सातवां पॉइंट है, आपको उस दिन फील करना है, टुडे इज माई डे, ये मेरा दिन है, आई एम द हीरो, मैं हीरो हूँ आज का, ये फील करना है, डाउन फील नहीं करना है, उस दिन ये महसूस करना है आपको, बहुत ज़रूरी है ये। आठवां पॉइंट है, आपको एक्स्ट्रा चांस नहीं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, 10 में से 5 वाला ऑप्शन नहीं है, चीज़ें बदल चुकी हैं। आपको इसके लिए तैयार होना है मेंटली कि इस बार ऐसा नहीं है। दूसरा, पता नहीं अभी तक का सबसे टफ पेपर आ जाए, ये भी हो सकता है अभी तक का सबसे आसान पेपर आ जाए, ये भी हो सकता है। तो ना ही आसान से बहुत ज़्यादा खुश हो जाना है, ना ही टफ से घबरा जाना है। नए के लिए रेडी रहना है, क्योंकि नए के नाम पे सबसे टफ, सबसे आसान, और नए के नाम पे कम से कम इतना तो हुआ ही है कि एक्स्ट्रा जो मिनट्स थे वो कैंसिल हो गए हैं। जो 10 क्वेश्चंस में से 5 शॉर्ट, मतलब 5 करने थे, ऑप्शनल था, वो कैंसिल हो गया है। तो ये थोड़ा बदलाव है, इससे घबराना नहीं है आपको। 9वां है, ओवर थिंकिंग से अवॉइड करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। और कैसे, जैसे मान लीजिए बीच में आपको क्वेश्चन नहीं बनना है, तो आपको लग रहा होगा कि अब क्या, अब तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन तो अभी तक नहीं बने हैं। ये तो सिलेक्शन हो रहा था 650 पे। आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से एक्स्ट्रा टाइम कैंसिल किया गया है, जिस तरीके से ऑप्शनल जो क्वेश्चंस थे 10 में से 5 करना, वो कैंसिल कर दिया गया है। अब ये आ जाएगा 600 पर, आ जाएगा 590 पर आ सकता है। थोड़ा टफ हुआ तो 615 तक, आसान हुआ तो 615 तक जा सकता है, टफ हुआ तो 590 तक जा सकता है। घबराना नहीं है, सिलेक्शन श्योर मान के चलना है, कूल रहना है। ये मेरा पॉइंट था, अवॉइड ओवर थिंकिंग। और जब ज़्यादा सोचने लगे तो आपको मैं तरीका बता रहा हूँ, अभी से ही 3-4 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको रिकॉल हो जाए। तेज़ी से ब्रीदिंग करिए, इनहेल एक्सेल तेज़ी से करिए ऐसे। ये मैं मेडिटेशन करके, विपासना करके मैं जान चुका हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। आप भी अभी से शुरू कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में याद आ जाए। जैसे ही ओवर थिंक करिएगा, जैसे ही कुछ इधर उधर याद आने लगेगा, आप तेज़ी से करिएगा, प्रेजेंट मोमेंट में चले आएंगे, गारंटी है ये। मतलब अभी घर पे कर सकते हैं, 2 दिन 3 दिन पहले भी आप करिएगा। जैसे ही कुछ सोचने लगेंगे, दिमाग भटकता है, तो
आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं और आपको याद आ जाएगा हाँ करना है, अच्छा ठीक है। सो ओवर थिंकिंग से बचने का यही अच्छा तरीका है। एग्जाम में भी बचिएगा, पूरे लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। 10वां है इनहेल एक्सेल वाला जो पॉइंट है उसको तो आप करिए। इनहेल एक्सेल वाला 10वां पॉइंट था, ओवर थिंकिंग वाला 9वां पॉइंट था। अंतिम दिन वाला अब ये है लास्ट पॉइंट मान सकते हैं कि अंतिम दिन आपको नहीं पढ़ना है, ट्राई करिएगा नहीं पढ़ने का, रिलैक्स रहिएगा, फोकस्ड रहिएगा, कूल रहिए। और अंतिम दिन कुछ ऐसा खा के, जैसे कहते ना कि सेम ड्रेस, सेम बेल्ट, सेम शूज, नया कुछ नहीं करना है, तो उस दिन ऐसा भी नहीं कि एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा ठूस लिए, दही खा लिए, चीनी खा लिए। भाई इससे पहले जब खा कर कोचिंग में टेस्ट नहीं देते थे, कभी भी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दिए, मतलब आप जो डेली करते हैं वही करिए। नाश्ता करते हैं जैसा वैसा ही कर लीजिए, कुछ नया नहीं। पूरी सब्जी नहीं खा लेना है, खूब ज़्यादा नहीं खा लेना है, खूब ज़्यादा जूस नहीं पी लेना है। जैसे आप करते हैं वैसे ही करिएगा, वैसा ही बॉडी आपको सपोर्ट करेगा। तो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 20 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैंने बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। दीपक साहू का ऑल इंडिया जनरल 5th रैंक था, ओबीसी में पूरे देश में 1st रैंक था, कोटा वोटा सब पीछे था भाई हम लोगों से। वो तो ओबीसी में तो पीछे था ही, और 5th रैंक तो 1st रैंक की तरह माना जाता है, कोई अंतर तो है नहीं। एक क्वेश्चन उसका बेचारे का गलत हो गया तो वो भी आसान वाला। तो मैंने ट्रेनिंग दिया है, और जो मैंने आपको 10 टिप्स बताया हूँ, ये वही बच्चे हैं जो उसको फॉलो करके और ये कन्वर्ट किए हैं, ये रिजल्ट दिए हैं। एंजल का 685 की 690 था, बेहतरीन रिजल्ट हमने दिया है। और हर साल मैं बच्चे को ये 10 टिप्स बताता हूँ और हर बार बच्चे इसको फॉलो करते हैं और बड़े से बड़ा रिजल्ट दिए हैं। कोई प्रॉब्लम होगी एग्ज़ाम के बाद भी, काउंसलिंग के बाद भी आप मेरे से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इन 10 टिप्स को फॉलो करके अपने साल भर की मेहनत को, अपने नॉलेज को अच्छा फिनिश देकर एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, अच्छा रैंक लेकर आएंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, मेरा नाम रोशन करेंगे और नेशन बिल्डिंग में रोल प्ले करेंगे, सर्विस देकर बच्चों को और लोगों को और समाज को। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।